अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पीच थेरेपिस्ट सना। आज हम बात करेंगे कि वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम सब जो घर में स्टक हो गए हैं और रूटीन के काम नहीं कर पाते हैं और अजीब सी बोरियत का शिकार है, क्योंकि रूटीन की लाइफ में तो हम जो करते हैं वो कर नहीं पा रहे और पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो हमारा लाइफ स्टाइल पूरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। हम जब बड़े इतना ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं तो बच्चे तो हमसे ज़्यादा अपसेट हुए होंगे। और मुझे बहुत सारी मदर्स का फ़ोन आया, उनके वॉइस मैसेजेस आए कि हम किस तरह से अपने बच्चों को इस जो टाइम है इसमें हम कैसे उनको इंगेज करें और क्वारंटाइन में हम उनको कैसे उनको बिज़ी रखें कि वो अपसेट भी ना हों और उनकी एक्टिविटीज़ भी चलती रहें। तो उसी से रिलेटेड हम छोटी सी बातें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। देखें, पहली बात तो ये कि अब रमज़ान का महीना है, इसमें जो है वो इस मुबारक महीने में जो है बहुत सारे लवाज़मात का एहतमाम किया जाता है इफ्तारी में। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है और उसमें आपने ये ख्याल करना है कि अगर बच्चे वो चीज़ें खाना चाह रहे हैं जो आप खा रहे हैं, तो उसमें आप ये करें कि जो नॉर्मल ऑलिव ऑयल होता है उसके अंदर आप उनको शैलो फ्राई करके वो आइटम्स जो आप बाकी जो आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कर रहे हैं वो उनके लिए वो शैलो फ्राई करके आप वो उस तरह से उनको दें ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी खा लेंगे। जंक फूड से अवॉइड करें और बिल्कुल भी जंक फूड ना दें और कोशिश करें कि किसी भी किस्म के शुगरी आइटम से आप उनको अवॉइड करवाएं, क्योंकि अगर वो शुगर इनटेक करेंगे तो देखें रूटीन की लाइफ में बच्चे स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं या जो बच्चे थेरेपीज़ लेते हैं फिर वो थेरेपी पे चले जाते हैं तो उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन अब चूँकि 24 आवर्स दे हैव टू स्टे इन द होम, तो अब उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसमें वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें। तो आप कोशिश ये करें कि आप उनको अवॉइड करें कि किसी भी किस्म के मीठे खाने से और जो है वो जंक फूड जो होते हैं उनसे आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप उनको घर का पका हुआ सादा खाना जो बहुत ज़्यादा ऑयल में ना हो वो आप उनको दें। आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आप कोशिश करें कि दिन में 2-3 बार बच्चे जो हैं वो आपके साथ ऊपर और नीचे चढ़ें और स्टेयर्स पे वो भाग के जाएँ, भाग के उतरें। थोड़ा-सा जो है वो जो वॉकिंग वाले बच्चे हैं वो ऊपर जाएँ, नीचे आएँ, थोड़ा-सा उनकी एनर्जी लगेगी। और उसके बाद जो है वो अगर आप जैसे आप कपड़े धो रही हैं, तो आप बच्चों को अपने साथ एंगेज कर लें। आप उन्हें बोलें कि चलाएँ हम कपड़ों को ऐसे स्क्वीज़ करते हैं, उनको निचोड़ते हैं। आप बच्चों की एक्टिविटी करवाएँ। देखें, इससे एक तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगी, उनकी फाइन मोटर मूवमेंट होगी और उनकी जो पूरे हाथ है ना उसकी मूवमेंट होगी और उससे उनकी एनर्जी भी निकलेगी। आप डस्टिंग कर रही हैं, आप उनके बच्चों को अपने साथ जो है वो एंगेज करें कि आप जो है वो मेरे साथ आएँगे, डस्टिंग का कपड़ा पकड़ के इसको जो है वो मेरे साथ छोटी-छोटी सी डस्टिंग करें। ये तो हमने बात कर ली बच्चों की डाइट और उनकी एनर्जी के रिलेटेड। अब बच्चे जो मदर्स हैं वो अक्सर क्या करती हैं कि बच्चे जब जेस्चर्स पे करते हैं तो मदर्स को समझ आ जाती है कि उनकी नीड क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है और वो उसको फुलफ़िल कर देती हैं। वो उनके इशारे जानती हैं कि वो किस चीज़ के लिए क्या इशारा कर रहे हैं और वो फ़ौरन मदर जो है वो उस चीज़ को, उनकी डिज़ायर को पूरा कर देती हैं। अब इससे नुकसान ये होता है कि बच्चे की डिज़ायर तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो बोलने के लिए अपनी विल शो नहीं करता, क्योंकि जब उसको बिना माँगे ही अपनी चीज़ें मिल जाएँगी, तो वो फिर उसके अंदर वर्बल होने की हैबिट नहीं डेवलप होगी। ऐसे टाइम पे मदर्स को ये चाहिए कि जब वो समझ रही हैं कि बच्चा क्या माँग रहा है, बच्चे की नीड क्या है, तो आप अकॉर्डिंग उसी के उससे बात करें कि जैसे आपको समझ आ गई है कि इसको पानी चाहिए, तो आप कहें अच्छा आपको पानी चाहिए, आपको कौन से ग्लास में पानी दूँ, आपको कितना पानी पीना है, आपको ज़्यादा पानी पीना है, आपको कम पानी पीना है, उसी से मुतल्लिक आप उससे बात करें। फिर आप उसके बाद बच्चों को जो है वो जितना ज़्यादा आप उनको रात में सोते वक़्त स्टोरी टेलिंग करें। आप जो है वो अंबिया कराम की कहानियाँ सुनाएँ उनको। और एक तो देखें इससे पॉज़िटिव जो है वो नॉलेज बच्चे के ब्रेन में जाएगी। और फिर आप कोशिश करें कि आप उसको छोटे-छोटे क्वेश्चन्स करें कि हमने आज किसकी स्टोरी सुनी, आज आपने इसमें क्या सीखा? आइदर वो आपको जवाब दे या ना दे, लेकिन आपने ये करते ही रहना है। जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो उसका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि अब जो मैंने सुना है, जो मैंने रिसीव किया है, उसका मुझे रिस्पॉन्ड भी करना है। चाहे वो 1 वर्ड में करे, 2 वर्ड में करे, लेकिन आपको करते रहना है। लैंग्वेज में हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है और एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज जो बच्चे ने समझा और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो समझ गया, उसको जो बोला, तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। हमारे लिए रिसेप्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वर्ड स्टोरेज ही ब्रेन में नहीं होगी, तो बच्चा बोलेगा कैसे?
तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वोकैबलरी को जनरेट करने के लिए आप उससे नॉर्मल रूटीन की बात करें। जैसे बहुत सारी मदर्स जो हैं वो अब ज़ाहिर है अब ये क्वारंटाइन में जो है वो ख़ुद भी बोर हो जाती हैं और इतने सारे अब काम भी होंगे, उसमें भी बिज़ी होंगी, तो अब बहुत सारी मदर मोबाइल दे देती हैं बच्चों को। तो आप एक काम करें, आप जब बच्चों को मोबाइल दे रही हैं तो उनकी सिटिंग अपने करीब रखें। जब आप किचन में काम कर रही हैं, जब आप किसी दूसरी जगह पे एंगेज हैं, तो आप अपने बच्चों की सिटिंग अपने करीब रखें और आप उनसे मुसलसल कम्युनिकेट करती रहें कि देखें आप ये वाला कार्टून देख रहे हो, इस कार्टून में वो ये कह रहा है, या कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, नंबर्स, कलर्स, ये सब की रिकग्निशन हो। तो और उसके मुतालिक आप बच्चों के साथ बात करती रहें कि देखें आज हम ये देखो ये इस तरह से बोल रहा है और ये कह रहा है, ये वो कह रहा है, रिगार्डिंग टू द कार्टून आप उससे बात करते हैं। अब हम कमांड फॉलो की तरफ आते हैं कि आप बच्चों को और कैसे एंगेज कर सकते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि हम सपोज़ करते हैं मुर्तज़ा को, कि आपने कहा मुर्तज़ा मुझे ग्लास चाहिए, मुर्तज़ा मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्लास चाहिए। अब ग्लास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फ़ेमिलियर चीज़ है। बच्चा ग्लास जानता है, बच्चा स्पून जानता है, बच्चा प्लेट जानता है, बच्चा ट्रे जानता है, टेबल, चेयर, इन सब का जो घर की जो उसको नोन चीज़ें हैं उनके बारे में उसको पता है। तो वो आप उसको वो कमांड दें जो वो फ़ेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, आप उसको हेल्प आउट भी करें कि जैसे अगर आप उसको नहीं समझ आ रही कबर्ड, तो आप उसको लेके जाएँ, आप उसको बताएँ ये मुर्तज़ा कबर्ड है, ये कबर्ड अभी ओपन है, अब इसके अंदर हमने कपड़े रखे हैं, अब हम कपड़े निकालेंगे। 1 वर्ड कमांड से 2 वर्ड कमांड पे जाएँ और इसी तरह से बच्चों को कमांड फॉलो करवाते रहें। दूसरा, आप इन जो है वो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें कि आप बच्चों के साथ जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आप उनके ब्रेन में वर्ड स्टोरेज करेंगे। जब बच्चों के साथ आप इतना सा बोलेंगे तो बच्चे इतना बोलेंगे, और जब आपकी मिक़दार ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा बोलेंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चे आपको ये रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी मेहनत का लेवल ज़्यादा है और डेफ़िनेटली बच्चों का रिस्पॉन्स उतना नहीं होगा। तो हमें इसमें बहुत पेशेंस के साथ और सब्र के साथ और बहुत दिल के साथ हमें जो है वो उनको एंगेज भी करना है और उनके साथ जो है वो बातें भी करनी है। एक और चीज़ का हमें बहुत ख़्याल रखना है कि बच्चों को ग्रीटिंग्स पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमने इम्पोर्टेंस समझ के उस पे काम करना है कि अगर आपका बच्चा घर में कोई आता है और वो अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको पॉइंट आउट करें कि तुम अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं बोलते हो। आपने उसका ऑपोज़िट कहना है, आपने कहना है मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि जब कोई घर में आता है तो वो बोलता है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? आप आएँ, बैठें। आप जितना ज़्यादा पॉज़िटिव अप्रोच अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चा उस चीज़ को ग्रास्प करेगा ईज़िली। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एज़ अ थेरेपिस्ट मदर्स में से प्रॉब्लम्स निकालने शुरू कर दूँ कि आपने तो ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, मदर्स डीमोटिवेट हो जाएँगी और कभी भी उतना काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर मैं उनको मोटिवेट करूँ कि वाओ, वेल डन, यू डन अ गुड जॉब, आपने अच्छा किया, आप इससे अच्छा अपने बच्चे के साथ कर सकते हो, तो आप देखो रिज़ल्ट ऑपोज़िट होगा। वो मदर्स और ज़्यादा विल के साथ काम करेंगी और ज़्यादा शौक से वो काम करेंगी। तो सब बच्चे भी जो हैं वो एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं, दे नीड एप्रिसिएशन। वो जो भी करते हैं उनको एप्रिसिएशन चाहिए। अगर एक इंसान की आप सिर्फ़ कमियाँ ही उसको बताएँ, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वो कभी भी वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है या उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वो करे जो आप चाहते हैं, तो ज़ाहिर है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी लर्निंग उसके अंदर एबिलिटीज़ होंगी, वो उतना ही करेगा। लेकिन हमें पॉज़िटिव अप्रोच रखनी है, पॉज़िटिव होप रखनी है। तो इन शॉर्ट आपने जो है वो अपने किसी को भी आप जब बताती हैं तो ये मत बोलें कि मेरा बच्चा जो है वो अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलता या ऐसे नहीं करता। आपने बोलना है कि मेरा बच्चा तो अस्सलाम वालेकुम बोलता है। जब उसको खाना चाहिए होता है तो वो कहता है मम्मा मुझे खाना दें। जब उसको पानी चाहिए होता है तो मम्मा मुझे पानी दें। इससे क्या होगा कि बच्चा सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका ब्रेन इतना अलर्ट और अवेक हो जाएगा, इतना रेडी हो जाएगा कि वो अनकॉन्शियसली आपको कहेगा कि मामा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप करें। और एक चीज़ मैं बहुत सोच रही थी कि अब इस क्वारंटाइन के अंदर ना तो हम मार्केटें जा सकते हैं और मार्केट्स बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, सब कुछ ही क्लोज़ है, तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं मिलेंगी जो हम बच्चों को एंगेज कर सकें। तो उसके लिए मैंने छोटी-सी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की थी कि ये देखें, इस तरह से आप दूध का जो कार्टन होता है, उसको आप इस तरह से आप उसको करें और उसके अंदर ऐसे पीछे आप कोई चीज़ लगा दें
और इस तरह से आप उसको बना लें और उसके अंदर आप बेसिक शेप्स जो हैं वो आप रखें उसके अंदर। और जैसे आपने 2 फिंगर्स ली और आपने उसको फील करवाया कि देखो ये राउंड एंड राउंड क्या है, सर्कल। ये राउंड एंड राउंड क्या है, सर्कल। नाउ ही इज गोइंग टू रियलाइज दैट कि ये जो राउंड एंड राउंड है ये क्या है, सर्कल है। और सर्कल में कोई भी कॉर्नर, कोई भी शेप, कोई भी जो है वो कॉर्नर उसका नहीं होता है। फिर आपने क्या किया, आपने सर्कल लिया और सर्कल उसको दिया और उसने सर्कल उसमें लगा दिया, आपने सर्कल उसके अंदर फिक्स करवा दिया। अब इससे आपने उसको जो है वो एक विजुअलाइज दे दिया ऑब्जेक्ट कि आपने उसको, उसकी आई हेड कोऑर्डिनेशन इससे होगी, उसका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, उसका टॉलरेंस बढ़ेगी और उसकी जो है लैंग्वेज भी इंक्रीज़ होगी। सेंसरी इंटीग्रेशन भी हम कर रहे हैं कि हम उसको फील करवा रहे हैं, देन हम उसको कमांड दे रहे हैं कि अंदर डालो और इसको फील करो। तो हमें एक मतलब वन टाइम में हम 2-3 चीज़ें जो हैं वो अचीव कर लेंगे। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे को आपके गोल से कोई मायने नहीं, उसको बस एक्टिविटी से मतलब है। आप जितना ज़्यादा हैप्पी होगी और जितने मज़े से उसको इन एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे वो आपको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। फिर इसी तरीके से आपने क्या किया, आपने उसको फिंगर से फील करवाया कि 3 कॉर्नर ट्राइंगल। अब इसमें आपने बच्चे को लैंग्वेज भी दे दी कि 3 कॉर्नर क्या है, ट्राइंगल। आइडेंटिफाई भी करवा दिया, उसको डिफ्रेंशिएट भी करवा दिया कि राउंड एंड राउंड तो सर्कल होता है लेकिन 3 कॉर्नर जो है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। फिर इसी तरीके से आपने स्क्वायर के बारे में बताया, आपने इसको क्वार्टर फॉइल के बारे में बताया, रेक्टेंगल के बारे में बताया और आपने इसी तरीके से उसको ओवल और बाकी जो जितनी भी शेप्स हैं आपने उसको वन बाय वन उसके बारे में बताया और 2 फिंगर्स के साथ आपने क्या किया, उसको फील करवाया। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप ये करवाते रहेंगे तो आप देखिएगा कि आपके बच्चे की जो अटेंशन स्पैन है, जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत इंक्रीज़ होगा। वो बैठेगा, वो फोकस करेगा, वो देखेगा, वो समझेगा उस चीज़ को। हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में वो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन सेकंड में, थर्ड में वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। जितना ज़्यादा अच्छे से आप उसके साथ बात करेंगे और जितना ज़्यादा आप उसको एंगेज करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अब जब मदर सहरी बनाती हैं, मोस्टली बच्चे सोए हुए होते हैं लेकिन इफ्तारी के टाइम पर तो बच्चे उठ रहे होते हैं। इफ्तारी के टाइम पे आप जो भी बना रही हैं आप अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं कि देखिए आज दस्तरखान, ये हम दस्तरखान लगा रहे हैं, दस्तरखान के ऊपर आज हमने ये बनाया है, आज हमने फ्रूट चाट बनाई है, आज हमने दही बड़े बनाए हैं, ये देखो मम्मी क्या कर रही है। आपको लग रहा होगा कि बच्चे को तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चे को क्या पता, लेकिन आपने मुसलसल बोलते रहना है। जब आप उसे बताएंगी तो उसको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है और वो चीज़ क्या है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप ये करते जाएंगे तो बच्चे के ब्रेन में बहुत ज़्यादा वर्ड स्टोरेज होंगे। जब वो स्टोरेज होंगे तो तभी तो वो आपसे नॉर्मल कम्युनिकेशन पे जाएगा। और होपफुली कि आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से फ़ायदा होगा और आपको हेल्प आउट होगा कि आप इस क्वारंटाइन के दौरान किस तरह से अपने बच्चों को इंगेज करें। और रिलेटेड वीडियो कोई भी सवाल हो और कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू।